शरीयत का मुतालबा और पाकिस्तानी आवाम की मुनाफिकत। हमारी कौम की मिसाल इस मरीज जैसी है जो इलाज तो होम्योपैथिक करवाना चाहता है, मगर सर्जरी के लिए किसी माहिर डॉक्टर के बजाय मोहल्ले के नाई का इंतखाब करता है। 70 सालों से हमारा यही दहरा मयार रहा है, वोट उसे देंगे जो थाना कचहरी से छुड़वा सके या गली पक्की करवा सके, लेकिन तवक्का ये रखेंगे कि निज़ाम अबू बकर वो उमर वाला नाफिज हो। ये तारीख की सबसे बड़ी मुनाफिकत है कि 24 करोड़ मुसलमान 77 सालों में अपने 172 उलमा असम्बली में नहीं पहुंचा सके, लेकिन कत्ते जैसी दो गुज जबान निकाल कर शरीयत के नफाज का मुतालबा इन्हीं उलमा से करते हैं। हम तो वो लोग हैं जो कांटे बोकर अंगूर की फसल का इंतजार करते हैं। ऐसे हालात में हम पर कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत बड़ा एहसान है, जो तनी तुनहा उस निज़ाम की आंखों में आंखें डालकर इस्लामी तशख्खुस की पहरादारी कर रहे हैं। वो शख्स जिसने हर दौर के फिरावन के सामने हक की आवाज बुलंद की और असम्बली के अंदर वो तवाना आवाज बने जिसके बगैर वहां सिर्फ सेकुलरिज्म की गूंज होती। हम उनकी कदर करने के बजाय उल्टा इनसे सवाल करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि उन्होंने तो अपना हक अदा कर दिया। कमी हमारे अंगूठे में है जो हक के निशान पर लगने से कुतराता है। जिससे एक लतीफा याद आया। एक साहब ने बड़े तेश में एक आलमी दीन से कहा, मौलाना साहब, आप लोग असम्बली जाकर शरीयत क्यों नहीं लाते? मौलाना ने पूछा, बेटा पिछले इलेक्शन में तुमने वोट किसे दिया था? साहिब बोले, वो असल में हमारे चौधरी साहब खड़े थे, इनसे पुरानी बरादरीदारी है और पिछले साल उन्होंने मेरा एक पुलिस केस भी खत्म करवाया था, इसलिए मजबूरी थी। मौलाना मुस्कुरा कर बोले, बेटा फिर शरीयत भी चौधरी साहब से ही मंगवा लो। हम तो सिर्फ तुम्हारा जनाजा पढ़ाने और कायदे जमीयत की सूरत में तुम्हारी नस्लों के ऐमान की चौकीदारी करने के लिए रह गए हैं। मेरे कलाम का मकसद, जब तक हम मौलाना फजल रहमान जैसे मुखल्लिस की आदत के हाथ मजबूत नहीं करेंगे और अपने अंगूठे को दरस्त जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक जबान से शरीयत का मुतालबा करना एक मजाक के सिवा कुछ नहीं। मजीद ऐसी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज को लाइक करें।